अच्छा जी। तो अब मैं अपनी ये बता रहा था कि स्किल्स अप एकेडमी की ईमेल के ऊपर मैंने ये अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अब एक यहाँ से बैक जाते हैं एक स्टेप। अब अगर मैं इसके मैसेजेस में जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर इनबॉक्स एक मिलेगा जहाँ पे मैसेजेस वगैरह आते हैं। ये आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूँ। तो आप इधर से अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अब ये पता नहीं कब 3 सितंबर का मैसेज आया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया। अब जो गूगल बिजनेस अकाउंट की ऐप है, आप अपने मोबाइल फोन से भी रिप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है। जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आता है, ये पॉपअप होता है स्क्रीन के ऊपर कि ये फलां बंदा गूगल बिजनेस अकाउंट के ऊपर मैसेज कर रहा है आपको। मैप के ऊपर जाके आपकी लोकेशन देखी है अभी उसने, तो उसने मैसेज किया। तो अब इसको मैं कह देता हूँ कॉल मी। कॉल मी पे क्लिक किया। यहाँ इसको मैं यहाँ से, ये लिखा गया कॉल मी यहाँ पे और ये सेंड कर दिया। ठीक है जी। खुरम भाई पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा। तो सर आपने डिस्प्ले नहीं है, इसका डिस्प्ले डिफरेंट आ रहा है ये। ये आपको इनबॉक्स नजर आ रहा है जो मैंने ओपन किया हुआ है? बताइएगा जरा सारे। ये ये आप बड़ा क्लोज, ठीक है। एक में दरअसल आप शायद दूसरा मेन्यू नजदीक किया हुआ जो समझाने वाला। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसके ऊपर पोस्ट किस तरह से करनी है। आप ये पोस्ट वाले बटन पे जाएंगे। पोस्ट बटन पे जाकर यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहली चीज, एक है ऑफर। ठीक है, ऑफर में आपने अगर कोई ऐसा ऐसी चीज लॉन्च की है जिसमें आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो उसको ऑफर में जाके लगाएंगे। कोई और ऐसी चीज है जो ऑलरेडी आपकी चल रही है लेकिन उसकी आपने ऑफर निकालनी है। ठीक है, जैसे अभी विंटर आ रहा है, तो जो गारमेंट्स वाले होंगे वो क्या करेंगे, जो उनका पिछला स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर ऑफर लगा के उसको वो स्टॉक को निकालेंगे। आउटडेटेड हो चुका पुराना है, ताकि ये बिक जाए फिर नया माल आए। इसके लिए ऑफर्स चलती हैं इस तरह। अब अगर आपके पास कोई नई आइटम आई है तो उसको व्हाट्स न्यू में जाके आप पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऐड कर देनी है व्हाट्स न्यू के अंदर। और कोई इवेंट करवा रहे हैं अपने अदारे में तो इधर से आप अपने इवेंट की इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, तो ऑल में आपको सारे नजर आएंगे। फिर ये वाली पोस्ट आपने लोगों से शेयर करनी है, इसका लिंक। तो ये शेयर पोस्ट पे जाके ये लिंक आप कॉपी करके लोगों को व्हाट्सएप करें। अब ये गूगल पे कैसे ऑटोमेटिक आता है टॉप के ऊपर, ये रिव्यूज। यहाँ पर रिव्यूज का एक ऑप्शन है। रिव्यूज में जाकर आपने लिंक निकाल लेना है अपने इस पेज का और लोगों के रिव्यूज डलवाने हैं। ये सबसे बुरा तरीका होता है। ठीक है, असल तरीका अपने बिजनेस को गूगल मैप के ऊपर अप करने का वो ये है कि आप अगर किसी को कहते हैं कि मुझे रिव्यू दो, तो आप उसे ये कहेंगे लोकेशन ऑन करे, मोबाइल ऐप ओपन करे, कौन सी मैप वाली जहां से लोकेशन देखते हैं हम, गूगल मैप्स वाली ऐप ऑन करें। ऑन करने के बाद उधर आपके बिजनेस को वो सर्च करे। ठीक है, जब वो आपके बिजनेस को सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग अप होगी एज कंपेयर टू कि आप उसको लिंक दे रहे हैं और उस लिंक के ऊपर जाके तो वो कर देगा। आपके लिए भी आसानी, उसके लिए भी आसानी। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो, गूगल इतना पागल नहीं है, उसको पता है कि ये फेक रिव्यू डलवा रहा है, लोगों को खुद लिंक भेज रहा है अपने कि ये इसको खोलो। आप अपने गूगल बिजनेस अकाउंट का जो आपका नेम है उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को भेज सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं कि मुझे इसके रिव्यूज दें। इसको सर्च करें, ये तरीका कार है। अपने फोन से एक छोटी सी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के भेज दें कि आपने यूं करना है और 2 मिनट निकाल के जरा मेरे इस बिजनेस के ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू डाल दें विथ 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 स्टार मेंटेन रखेंगे तो आपका बिजनेस टॉप पे रहेगा। एक भी कस्टमर ने बुरा कमेंट दे दिया तो आपकी रेटिंग डाउन हो जानी है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ 5 वर्ड। जैसे आपको
फ्रीलांसिंग में कोई काम मिलता है तो क्लाइंट को करके दिया, फिर वो अगर बैड रिव्यू दे देता है उसके ऊपर, ठीक है, तो मसला बन जाता है, आपकी रेटिंग गिर जाती है। अच्छा, तो खैर, मैसेजेस बता दिए, रिव्यूज बता दिए। अब मुझे इसकी इनसाइट्स देखनी है, मुझे इसके फोटोज देखने हैं। फोटोज में जाकर मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली हुई है वो मेरे सामने आ जाएगी। ये अभी मैं वीडियो में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही वीडियो डाली है जिसका रिजल्ट है 1.17K। ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इट्स मीन के लोग वीडियो को देखते हैं, मुझे और वीडियोस डालनी चाहिए। ये मैंने पिक्चर्स डाली हैं। अब ये मैंने बड़ी देर बाद खोला है आप लोगों के सामने, मैं खुद इसको नहीं देख रहा, क्योंकि आप वही टाइम वाला मसला है, बिजी बिजी बिजी। अब यहाँ पर ये वाली जो फोटो है ये मेरी मेन फोटो है। जब आप मैप ओपन करते हैं, जैसे ये खुला हुआ है, तो ये देखें मेन पे है, इसके देखें व्यूज ज्यादा हैं, तो आपकी जो मेन फोटो है इसको आप आगे पीछे करते रहें। ठीक है, अब ये तकरीबन 2700 प्लस पे व्यूज गए हैं, इसके 336 हैं, ये 418 है, 370, और ये 1.5 के सर्टिफिकेट की फोटो है, और ये लोगो है। ठीक है, तो सर इसको गिग्स भी कहते हैं, गिग्स भी कहते हैं, इस गिग्स इसी को कहते हैं। नहीं जी, गिग का इधर क्या लिंक है, गिग तो फाइबर में होती है। ये फोटोज हैं, जैसे आपने फेसबुक पे डालनी है ना, इस तरह से आपने फोटोज इधर भी डालनी है। ये एसईओ जो होती है उसका पार्ट है गूगल बिजनेस अकाउंट। जैसे ये प्लस का बटन है, यहाँ पे जाकर आप अपना पोस्टर इधर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, फेसबुक पे भी लगाएंगे, ठीक। इंस्टा पे भी लगाएंगे, लिंक्डइन पे भी लगाएंगे। इन 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक पोस्ट चारों पे शेयर करनी है। फिर आप अगर ये काम डेली बेस पे लगे हैं 1 माह बाद, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके बिजनेस को कितना फायदा होगा इससे। डिजिटल मार्केटिंग ये है। ठीक है, इतना आसान ये नहीं है कि फेसबुक पे आपने पोस्ट डाल दी बना के कैनवा से लगा के, तो ये आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं है। आपको अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लेके चलना पड़ता है कि क्लाइंट मैप पे देखे उसको, आप वहां पे भी आपकी प्रेजेंस मिले। क्लाइंट आपको फेसबुक पे देख रहा है, उधर भी आपकी प्रेजेंस हो, सेम चीजें हो सारी जगह पे। आपका कोई भी एक प्लेटफॉर्म मिसिंग ना हो, खाली ना हो, उसको आपने चेक करना है। जैसे अब अगर मैं जाता हूँ इसके इनसाइट्स के अंदर, तो मैं देखूं कि जो मेरे इनसाइट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि योर इनसाइट्स आर मूविंग, लाइक डायरेक्ट सर्च कितनी हो रही है, डिस्कवर्ड कितने लोग कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट सर्च क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सर्च? पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग फॉर योर बिजनेस नेम और एड्रेस। डिस्कवरी में क्या आता है? पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग फॉर अ कैटेगरी प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, इफ समवन फाइंडिंग अ कंप्यूटर एकेडमी, तो वो डिस्कवरी है, क्योंकि वो कैटेगरी में जाके चेक कर रहा है। मैंने कैटेगरी रखी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो लोग जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उनकी रेशो 79% है। ठीक है, जो डायरेक्ट सिर्फ सर्च करते हैं कि मैंने स्किल्स अप एकेडमी जाना है, किसी ने उसको बताया, तो वो आकर वहां पे देख रहा है, स्किल्स अप एकेडमी खुद से लिख रहा है, वो लोग उनकी रेशो है तकरीबन 18%। फिर उसके बाद ब्रांडेड कस्टमर हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्चिंग फॉर अ ब्रांड रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसमें वो सर्च कर रहे थे, आपका भी उसमें आ गया, तो नाम उन्होंने आपको भी चेक कर लिया। ठीक है, वो तकरीबन 1.9% है। ठीक है, अब ये और कुछ स्टैट्स आपके सामने। वेयर कस्टमर व्यू योर बिजनेस ऑन द गूगल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिस्टिंग ऑन सर्च, लिस्टिंग ऑन द मैप, कि इसको थोड़ा सा मैं मंथ वाइज, ये वीक वाइज दिखाता हूँ कि एक वीक के अंदर कितनी आपकी प्रोग्रेस चल रही है। 15 अक्टूबर को अच्छी सर्च हुई है, 16 पे नहीं हुई सर्च, 17 पे नहीं हुई। आप जब पोस्ट करेंगे डेली बेस के ऊपर, तो इस ग्राफ को फिर चेक करिएगा कि ये वाला ग्राफ कैसे अप डाउन होता। आप अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो आगे कस्टमर्स के एक्शंस क्या हैं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो गूगल बिजनेस अकाउंट है उससे कितने लोगों ने क्या किया। ठीक है, कितने लोगों ने डायरेक्शन मांगी, कितने लोगों के फोन आपको आए इसको देख के, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की, ये उसके स्टैट्स आपको बता रहा है। दिस इज द रिपोर्ट फॉर अ 1 मंथ। अब इस रिपोर्ट को मैं क्वार्टरली चेक करता हूँ। तो क्वार्टरली में मुझे अपने स्किल्स अप के गूगल बिजनेस अकाउंट से 18 फोन कॉल आई हैं, 18, 51 रिक्वेस्ट डायरेक्शंस आई हैं, और 10 पीपल हैव विजिटेड माय वेबसाइट। नाउ कहाँ से लोग आ रहे हैं मेरे पास? मेरा जो एरिया है, इट्स नियर अबाउट गरी शाहो, गुलबर्ग, महमूद बुटी, मॉडल टाउन। तो ये मुझे बता रहा है कि ये भाई मैप है, ये आपकी एकेडमी है, और यहाँ पर ये जो पर्पल एरिया है, इधर इधर से लोगों की ज्यादा सर्च है। ठीक है, अब मुझे ये बता रहा है कि जो फोन कॉल्स आई हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ द डे, मुझे बता देता है कि किस टाइम पे, नहीं, टाइम ऑफ द डे 2 कॉल्स आई हैं यहाँ पर। डे ऑफ द वीक किस दिन आई हैं? इन दिनों में कॉल्स नहीं आई, इन दोनों में नहीं आई। एक जुमेरात को आई है और एक पीर वाले दिन कॉल आई है। अच्छा, फोटो की रेशो क्या आ रही है मेरे पास? ठीक है, ये इसके इनसाइट्स हैं। फोटो क्वांटिटी, इसमें दो चीजें हैं। आपके बिजनेस पे कोई बंदा आया, जहां पे आपका बिजनेस है, उसने आपको सर्च किया, और उसको आपका बिजनेस अच्छा लगा या बुरा लगा, उसने गूगल मैप पे जाके आपके प्रोफाइल में फोटो ली आपके बिजनेस की, आपके लाइक ऑफिस की या किसी भी चीज की, तो उसने डाल दी। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, उन लोगों ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, ठीक है, आपका कस्टमर आपके हॉस्पिटल की फोटो लेता है और नीचे बैड रिव्यू दे के 1 स्टार रेटिंग करके चला जाता है। उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जब लोग किसी भी बिजनेस को विजिट करते हैं, लाइक मुझे स्किन ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा कि विच डॉक्टर इज द बेस्ट नियर मी, नियर मी करके, या मैं इस तरह ये लिख देता हूँ आपके सामने। अब इधर जाकर मैं फिर लिखता हूँ बेस्ट। आपका मतलब है कि कमेंट्स जो भी कोई करे, अगर नेगेटिव करता है हम उसको डिलीट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, यही तो इसकी जेन्युइन वाली एक चीज है कि गूगल बिजनेस अकाउंट के ऊपर जो भी कमेंट होगा, जो फोटो होगी, आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। आपको तड़ला करना पड़ेगा उस बंदे का। उसका नाम अगर आपको पता है कि ये फलां बंदा है, आप उसको जानते हैं, उसकी अगर डीपी लगी है, उसको कहेंगे भाई ये रिव्यू जरा डिलीट कर दें। ठीक है, अगर अननोन बंदा है, आप उसको नहीं जानते, उसने कमेंट डाल दिया, तो वो आपकी रेपो खराब कर गया आपके बिजनेस की। ठीक है, और ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, उनको ही करना आता है। आम बंदा तो सर, लेमैन जो है, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई गूगल मैप के ऊपर किस तरह चेक करते हैं कोई चीज, ये वो। अब यहाँ पर ये मेरे पास आया जी, डॉक्टर सना यूनस, डर्मेटोलॉजिस्ट है जी। अब ये इसकी रेटिंग आ रही है 4.6। तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगा जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी है, कि इसके रिव्यूज आ रहे हैं, 48 रिव्यूज डले हुए हैं, और ये डॉक्टर वारिस अनवर, इसको मैंने एक दफा विजिट किया था, इसके 7 रिव्यूज हैं। अब मैं डॉक्टर वारिस अनवर की बजाय मैं जाता हूँ सना के पास। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक और लिस्ट ओपन हो गई काफी ज्यादा। चलें, इधर जाकर ये सना वाला जो क्लिनिक है इसको खोलता हूँ, और ये देखता हूँ कि ये 1 कितने लोगों ने दिया, 2 कितने लोगों ने दिया और क्यों दिया, उसकी रेटिंग चेक करता हूँ जाकर। ये कुछ इनकी बिजनेस फोटोज पड़ी हैं, ये 5 स्टार, मैं कमेंट नहीं पढ़ता, और नीचे जाता हूँ, गूगल मैप रिव्यूज खोलता हूँ। अब इस बिजनेस का जो 1 स्टार वाला कमेंट है वो मैंने रीड करना है। ये आ गया हमाद बुर्की, ये कह रहा है जी, रियली अ बैड एक्सपीरियंस विद हर, आई हैड स्पेंट अराउंड 40K इन द 5 months एंड वाज कमिंग टू हर एवरी मंथ फ्रॉम। अब इस बंदे ने ये कह दिया ना, ये डिलीट ही नहीं कर सकती, ये जो डॉक्टर है इसका कमेंट डिलीट नहीं कर सकती। और देखें, उससे मिलते जुलते 8 लोगों ने लाइक भी किया हुआ है इसको, कि हाँ ये सही कह रहा है। ठीक है,
उनके साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो नहीं लिखना चाह रहे या उनको नहीं अंग्रेजी इतनी आती, वो कहते हैं कि ठीक है हम भी इससे एग्री हैं और ठीक है ओके। अब ये बंदा, इसके 5 स्टार हैं, 7 लोगों ने इससे एग्री किया। तो अब ये ओनर ने इसको फीडबैक दिया, कोई इसका जानने वाला होगा, नदीम साहब हैं कोई, वो उन्होंने लिखा कि ये ठीक है ओके। तो आगे से उसने ये रिस्पॉन्स दिया है कि थैंक्स फॉर योर वैल्यूड फीडबैक। ये रिजवान खान आ गया इस पे, वो डॉक्टर साहब चुप रही हैं कि ये तो मेरी कर गया अच्छी खासी। ठीक है। तो रिव्यूज मैटर्स अ लॉट। तो आप लोगों ने अगर स्किल्स अप एकेडमी के रिव्यूज नहीं दिए हुए तो दे दें, नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। ठीक है, धमकी समझ लें इसको। लेकिन मैं नहीं निकालूंगा भाई, परेशान नहीं होना हम लोगों ने। टाइम मिले तो जिसने नहीं किया रिव्यू, वो स्किल्स अप एकेडमी के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू डाल दें, क्योंकि मैं तो तगड़ा ही कर सकता हूँ, आप सारे बड़े लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन बड़ी मजे की हमारे पास, वेबसाइट। गूगल ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी एक फ्री में वेबसाइट बना देता है, जो कि लाइव होती है, कोई डोमेन नहीं खरीदनी पड़ती, और ये भी पता चल जाता है कि कितने लोगों ने विजिट किया है। अब इसकी छोटी मोटी एडिटिंग आप खुद कर सकते हैं, ये थीम्स चेंज कर लें, इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें, तस्वीरें डाल लें। अब ये उसने खुद ही लिखा हुआ है, ये मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ। कॉल की ऑप्शन डाली है, डायरेक्शन की डाली है, और ये मेन्यू भी उसने बड़े अच्छे से पर लगा दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिख दिया। तस्वीर मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी। पोस्टर्स मेरे आ रहे हैं। टेस्टिमोनियल्स में वो बता रहा है जो मेरे बेस्ट कमेंट्स हैं। ये मिस कांचन की मेहरबानी, उन्होंने कमेंट दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, टॉप पे आ रहा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक उस्मान साहब हैं, ये एक और साहब हैं, इन्होंने डाला हुआ है कमेंट। तो अबाउट अस में आ गई इंफॉर्मेशन, गैलरी मेरी क्रिएट हुई है, तो मैप भी आ गया। तो ये एक बड़ी एक छोटी सी डायनामिक वेबसाइट पावर बाय द गूगल, जो मुझे एक फ्री में गूगल दे रहा है। ठीक है। तो बाकी इसकी मोड सेटिंग्स में जाकर मैं अगर इंफॉर्मेशन डालना चाहूँ फर्दर तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो जब आपके पास टाइम हो, आप किसी का काम कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो एक एक चीज को देखें, पंगे लें उसके साथ, ये क्या है। अब ये सारा ना वो जस्ट क्लिक्स के ऊपर काम है, कोई इसमें प्रोग्रामिंग नहीं आप लोग कर रहे, सिर्फ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जस्ट क्लिक करें और चेंज कर लें। तो इस इनके सारे ये ऑप्शंस ट्राई करें। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स डालें, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो प्रोडक्ट सेल करता है। सर्विसेज में आप जाएं, सर्विसेज के अंदर आप अपनी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, किस किस चीज की सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, वो आप डाल दें। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ जी, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है। और इधर मैं डाल देता हूँ माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस को। अभी मेरे एकेडमी का जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है। ये सर्विसेज में मैंने 2 चीजें डालनी। अब लोग जब गूगल पे लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो गूगल उसको दिखाएगा कि ये स्किल्स अकेडमी में होता है, ऑटोमेटिकली उसका जो एल्गोरिथम है वो शो करवाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे एक बटन आ गया था, सर्विसेज के अंदर जाकर मैंने 2 चीजें ऐड की, एक बटन आगे आया। यहाँ पर है कितने का है, यहाँ पे फ्री नहीं है, मैं कहता हूँ फिक्स है। लाइक अमाउंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, 10,000 लिख देता हूँ। ठीक है। सर्विस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देता हूँ कि हम इसमें अडोब इलिस्ट्रेटर सिखाते हैं, अडोब फोटोशॉप सिखाते हैं, और उर्दू कंपोजिंग कंपोजिंग सिखाते हैं, और हम फ्री लांसिंग इसके अंदर सिखाते हैं। अच्छा, ये सेव कर दिया मैंने। अब कोई जाता है सर इंफॉर्मेशन लेता, तो देखें उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह से ऑफिस कोर्स की इंफॉर्मेशन में डालता हूँ फिक्स, मैं कहता हूँ ये 6,000 का कोर्स है। इसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवाना है, माइक्रोसॉफ्ट ओए होए सॉफ्ट एक्सेल करवाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करवाना है। ठीक है। ये चीजें हैं, सेव सर्विस। ठीक है जी, ये 2 चीजें जितनी मर्जी मैं इसमें डाल दूं, बिजनेस कैटेगरीज अपनी, सर्विसेज, टेक्निक, एक कैटेगरी के अंदर। ये जो मैंने एक कैटेगरी ऐड की है, और भी आप कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर दें। अब ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लब है, कंप्यूटर स्टोर है, कंप्यूटर सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, डेस्क स्टोर है, रिपेयर सर्विस सेंटर है,
कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल ये कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। एडवांस क्लासेस होती हैं, ग्रुप लेसन्स होते हैं, प्राइवेट लेसन्स हैं, सेव। ये एक मैंने एक और कैटेगरी ऐड कर दी। ठीक है, अब इसकी एक और सर्विस ऐड करनी है। एडवांस क्लासेस किस चीज़ की होती हैं, वही चीज़ें आपके सामने आ गई। तो ये एक प्रॉपर एक चीज़ है। अब मेरा 1 घंटा पिछला गूगल बिजनेस अकाउंट पे लग रहा है। सो इट्स मीन ये छोटी चीज़ नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। ठीक है। वेबसाइट बताई, यूजर ऐड करना बताई। यूजर ऐड करना क्या था, इसके अंदर जाकर आप किसी एक बंदे को कहते हो जो आपका काम करता है कि तुम अपने ईमेल अकाउंट से मेरा अकाउंट मैनेज कर लो, लेकिन तुम उसके मैनेजर होगे, ओनर नहीं होगे। बाकी ये ऐड वाला है सीन के ऐड कैसे लगाते हैं, गूगल को पैसे देने पड़ते हैं, ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर इन्फो बता दिया। इन्फो में आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बिजनेस की, जो भी आपने डाली हुई है, ये सारा कुछ। ठीक है। सर अब एडवन आप का जरा दोबारा बताएंगे। सर एडवन कैसे बनते हैं, वो जरा ऑप्शंस वो बताएंगे कि कैसे, अगर फर्ज कर मैं किसी का एडवन बनना चाह रहा हूँ। जी, ये यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल अकाउंट ऐड कर देंगे, बस सिंपल। ये भी ऑप्शन आएगा ईमेल का। तो ये आप ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। रोल आप मैनेजर रख लें अपना, और ऊपर यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे नदीम, या जो भी ईमेल जो भी। ठीक है। और इनवाइट कर दूंगा, आपको लिंक आ जाएगा, और ठीक आप है। इसके एडमिन बन जाएंगे जब आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये सर गूगल बिजनेस अकाउंट हुआ कंप्लीट। ठीक है। अब इसमें जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएं, नहीं तो आप कम से कम जहाँ पे रहते हैं अपने, आप घर पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं करके, आप उसकी लोकेशन डालें। ठीक है। तो मैं फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भेजता हूँ। ठीक है। और अल्लाह हाफिज।